नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का तुला राशि के लिए 2026 में घटित होने वाली 10 महत्वपूर्ण घटनाओं से संबंधित इस वीडियो में। सबसे पहले मैं आप सभी दर्शकों को नव वर्ष 2026 की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। 2026 आपके लिए मंगलमय हो, आप स्वस्थ रहें, आप प्रसन्न रहें और आपकी मनोकामनाएं पूरी हों इस वर्ष में। इसी कामना के साथ वीडियो की शुरुआत करता हूं। नए वर्ष की जब शुरुआत होती है तो हर व्यक्ति के मन में ये जिज्ञासा होती है कि आने वाला वर्ष उनके लिए कैसा रहेगा। आपने भी अलग अलग चैनल्स पर 2026 के वीडियोस को देखा होगा और उन सभी को देखने के बाद एक कन्फ्यूज़न की स्थिति बनी होगी। कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, तो क्या करें और क्या समझें। एक बात और, वार्षिक राशिफल के वीडियो अमूमन काफ़ी लंबे होते हैं और जब आप सरसरी नज़र से उनको देखते हैं, सुनते हैं, तो बहुत सी महत्वपूर्ण बातें छूट जाती हैं। तो इसलिए मैं वार्षिक राशिफल को समराइज़ करते हुए आपको संक्षेप में इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रहा हूं कि 2026 में वो कौन कौन सी 10 महत्वपूर्ण घटनाएं हैं जो घटित होने जा रही हैं। इसी के साथ साथ एक महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहता हूं कि मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। कृपया उसी नंबर पर कांटेक्ट करें। उस नंबर से हट करके अगर किसी और नंबर से आपके पास कॉल जाती है, आपको कांटेक्ट किया जाता है, तो ये स्कैम होगा। और आजकल साइबर फ्रॉड की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। इसलिए कृपा करके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर पर ही संपर्क करें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, ये है तुला राशि के जातकों की कुंडली। 2026 का ग्रह गोचर कुछ इस प्रकार का है। राहु आपके पंचम भाव में, शनि छठे भाव में, देवगुरु नवम भाव में गोचर कर रहे हैं और केतु एकादश भाव में गोचर कर रहे हैं। देवगुरु बृहस्पति 2 जून को राशि परिवर्तन करेंगे और दशम भाव में आ जाएंगे अपनी उच्च की राशि में, और 18 अक्टूबर को पुनः राशि परिवर्तन करेंगे और कुंडली के 11वें भाव में आ जाएंगे। शनि 27 जुलाई को वक्री होंगे और 11 दिसंबर को मार्गी होंगे। इसके अलावा सूर्य, शुक्र, मंगल और बुध ये लगातार राशि परिवर्तन करते रहेंगे और इन्हीं के संयोजन के आधार पर कुछ घटनाएं मैंने निर्धारित की हैं और उनका कालखंड मैं आपको बताने जा रहा हूं। पहली घटना, ज्योतिष शास्त्र का सिद्धांत है कि जब भी गुरु और मंगल का दृष्टि संबंध बनता है तो आय के एक से अधिक साधन बनते हैं। ये योग इस समय भी बना हुआ है। 7 दिसंबर से ही मंगल धनु राशि में गोचर कर रहे हैं। मंगल गुरु का दृष्टि संबंध बना हुआ है और 16 जनवरी तक गुरु मंगल का दृष्टि संबंध बनेगा। अगर आप इस गोचर काल में प्रयास करते हैं तो आय के एक से अधिक साधन बन सकते हैं। अब ये आय के एक से अधिक साधन कहाँ से बनेंगे? मंगल सेकंड लॉर्ड हैं। दूसरा भाव आपके संचित धन का होता है, आपके निवेश का होता है। आपके इन्वेस्टमेंट से अच्छा रिटर्न मिल सकता है इस महीने। दूसरा भाव परिवार का होता है। मंगल सप्तम के स्वामी हैं। आप कोई फैमिली बिजनेस शुरू कर सकते हैं।
या अपने जीवन साथी के सहयोग से कोई नया व्यापार व्यवसाय शुरू कर सकते हैं। जो आप पहले से नौकरी या व्यापार कर रहे हैं उसके अतिरिक्त, तो यहाँ से आपकी एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम जनरेट होगा। दूसरी घटना घटित होगी 14 जनवरी से लेकर के और 12 फरवरी के बीच, जब सूर्य और मंगल चौथे भाव में होंगे मकर राशि में। यहाँ पर मंगल उच्च की राशि में गोचर करेंगे और सूर्य और मंगल दोनों की दृष्टि दशम भाव पर पड़ेगी। यहाँ पर सूर्य एकादश के स्वामी हैं, मंगल सप्तम और धन भाव के स्वामी हैं। धन भाव, आय का भाव और व्यापार का भाव, तीनों के स्वामी जब एक साथ चौथे भाव में प्रॉपर्टी के भाव में गोचर करेंगे और कर्म भाव पर दृष्टि डालेंगे, तो पहला कार्य तो ये होगा कि आपकी इनकम बढ़ेगी। दूसरा कार्य ये होगा कि इस समय आप कोई प्रॉपर्टी का मैटर सॉर्ट आउट हो सकता है। प्रॉपर्टी के स्वामी, पैतृक संपत्ति के स्वामी सुख के भाव में बैठे हैं। इसका मतलब ये है कि संपत्ति का सुख आपको प्राप्त होगा। एकादश का स्वामी सुख भाव में बैठा है सूर्य। इसका मतलब ये है कि आपको धन का, आपको इनकम का सुख प्राप्त होगा, तो आपकी इनकम बढ़ेगी। डूबा हुआ, रुका हुआ पैसा आपको मिलेगा, गवर्नमेंट से आपको लाभ मिलेगा, कार्य क्षेत्र में उन्नति होगी, प्रमोशन का लाभ मिल सकता है, कोई एप्रिसिएशन आपको मिल सकता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि एकादश भाव आपके बड़े भाई बहनों को दर्शाता है, आपके सोशल नेटवर्क को दर्शाता है। तो इस समय भाई बहनों का सुख और सोशल नेटवर्क का सुख आपको प्राप्त होने जा रहा है। यानी आपके जो संबंध है, संपर्क सूत्र हैं, उनका लाभ आपको मिलेगा और आपके भाई बहनों का लाभ आपको प्राप्त होगा। तीसरी घटना 13 जनवरी से 6 फरवरी नहीं 23 फरवरी से लेकर के और 2 अप्रैल, ये घटना ऐसी है जिसमें आपको थोड़ा ज़्यादा ही सावधानी बरतनी पड़ेगी, क्योंकि राहु और मंगल का अंगारक योग बनेगा पंचम भाव में। आप की संतान के साथ विवाद की स्थिति बन सकती है। अगर आप रिलेशन में हैं, चूँकि अंगारक योग बेहद ख़राब योग माना गया है, अगर आप रिलेशन में हैं तो राहु गलत फहमी पैदा करेंगे, मंगल उस गलत फहमी को कई बढ़ा देंगे, क्रोध आएगा, दूरी बनेगी। तो रिलेशंस को बचा करके रखिएगा। मंगल की दृष्टि अष्टम भाव पर है। संतान को लेकर, संतान के स्वास्थ्य को लेकर के आपकी चिंताएं बढ़ेंगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि राहु मंगल की दृष्टि 11वें भाव पर है। पंचम भाव शेयर मार्केट को दर्शाता है। कोई भी ऐसा निवेश जो बिना सोचे समझे जल्दबाजी में लिया गया हो या किसी के कहने पर अगर आपने शेयर मार्केट में कोई निवेश कर दिया तो बड़ी धन हानि को भी दर्शाता है, क्योंकि मंगल की दृष्टि 12वें भाव पर भी पड़ेगी। 8वें और 12वें से मंगल का संबंध बनेगा, राहु के साथ अंगारक योग बनेगा। 23 फरवरी से 2 अप्रैल के बीच
कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन आप बहुत सोच समझ करके लीजिएगा। चौथी घटना 13 जनवरी से 6 फरवरी। 13 जनवरी से 6 फरवरी मकर राशि में सूर्य, शुक्र और मंगल का त्रिग्रही योग बनेगा। मंगल सप्तम के स्वामी हैं, सूर्य एकादश के स्वामी हैं और शुक्र आपके लग्नेश बनते हैं और अष्टम के स्वामी हैं। देखिए, सूर्य शुक्र की युति या शुक्र मंगल की युति, ये युति ऐसी होती है जो मेल फीमेल के बीच आकर्षण को कई गुना बढ़ा देती है। और चूंकि शुक्र का संबंध अष्टम भाव से बन रहा है, ऐसी स्थिति में कोई नया रिलेशन बनाते समय बेहद सावधान रहिएगा। रिलेशंस से, प्रेम संबंधों से बड़ी हानि का योग बनेगा 13 जनवरी से 6 फरवरी के बीच में, और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के भी योग बनेंगे। इसलिए इस गोचर काल में आप बहुत सावधान रहिएगा। ऐसा ना हो कि किसी रिलेशन की वजह से आपका दाम्पत्य जीवन प्रभावित हो जाए। पांचवी घटना 15 मार्च से 15 अप्रैल। 15 मार्च से 15 अप्रैल के बीच सूर्यदेव मीन राशि में होंगे। यहाँ पर सूर्य शनि की युति बनेगी। सूर्य गवर्नमेंट को शो करते हैं, सूर्य सरकारी नौकरी को शो करते हैं, और शनि कर्म के कारक हैं, न्याय के कारक हैं। शनि कर्म फल दाता हैं और पंचम के भी स्वामी हैं, जो कि शिक्षा का होता है। 15 मार्च से 15 अप्रैल का जो गोचर काल सूर्य शनि की जो युति बन रही है, ये छात्रों के लिए बेहद अनुकूल है। अगर आप प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं या इस गोचर काल में आपका कोई एग्ज़ाम इंटरव्यू होता है, तो सफलता के योग बन जाते हैं। अगली घटना 19 अप्रैल से 14 मई के बीच घटित होगी। आपके लग्न के स्वामी दैत्य गुरु शुक्र वृषभ राशि में गोचर करेंगे। अब यहाँ अष्टम भाव में है, लेकिन यहाँ पर विपरीत राजयोग बना रहे हैं। 8वें भाव का स्वामी 8वें भाव में ही गोचर कर रहा है, तो विपरीत राजयोग बनेगा। और शुक्र तो धन के कारक होते हैं, धन के भाव पर शुक्र की दृष्टि है। लग्नेश अगर विपरीत राजयोग बनाए और धन भाव को देखे, तो ये समय ऐसा होता है जब धन के संचय और धन के निवेश के लिए बहुत अनुकूल होता है। अचानक से धन प्राप्ति का योग बनेगा। कोई डूबा हुआ धन आपको प्राप्त होगा। इंश्योरेंस के क्षेत्र से, मार्केटिंग के क्षेत्र से पैसा मिल सकता है। गवर्नमेंट के पास रुका हुआ धन आपको प्राप्त हो सकता है। रियल इस्टेट से, प्रॉपर्टी डीलिंग से या कमीशन के क्षेत्र से आपको इस समय बहुत अच्छा पैसा मिल सकता है, अगर आपने भरपूर प्रयास किया। 7वीं घटना 1 मई से लेकर के और 21 जून, इस गोचर काल में मंगल मेष राशि में होंगे, सप्तम भाव में
और यहाँ पर मंगल रोचक राजयोग बनाएंगे। अपनी ही राशि में केंद्र के भाव में रोचक राजयोग बनाएंगे और यहाँ पर गोचर करते हुए मंगल की दृष्टि दशम पर, लग्न पर और धन भाव पर पड़ेगी और स्वयं व्यापार के भाव में बैठे हैं। ये समय कैरियर ग्रोथ, बिजनेस ग्रोथ और धन के संचय की दृष्टि से बेहद अनुकूल रहेगा, क्योंकि मंगल आपके अंदर असीम ऊर्जा का संचार करेंगे, लीडरशिप की भावना को डेवलप करेंगे, बड़े से बड़े चैलेंज को एक्सेप्ट करने की क्षमता उत्पन्न करेंगे और जिसका लाभ आपको आपकी नौकरी और व्यापार में देखने को मिलेगा। लेकिन चूंकि वाणी के भाव के भी स्वामी हैं और मंगल क्रोध और उग्रता के कारक बनते हैं, तो वाणी पर विशेष संयम आपको रखना होगा, अन्यथा परिवार में और दाम्पत्य जीवन में कलह की स्थिति बन जाएगी। 8वीं घटना 16/11 से 16/12, 16 नवंबर से 16 दिसंबर के बीच में घटित होगी, जब सूर्यदेव वृश्चिक राशि में होंगे और मंगल सिंह राशि में होंगे। ये बड़ी विलक्षण घटना होगी। मंगल सूर्य की राशि में, सूर्य मंगल की राशि में परिवर्तन योग बनेगा सूर्य और मंगल का, और ये परिवर्तन योग कहाँ बन रहा है? धन भाव और लाभ के भाव पर। 16 नवंबर से 16 दिसंबर तक का समय धन प्राप्ति, धन के संचय के लिए बेहद अनुकूल है। सूर्य गवर्नमेंट को शो करते हैं, शासन प्रशासन से, राजनीति से, आप के गवर्नमेंट से जुड़ करके कोई प्रोजेक्ट है, कोई कार्य आप कर रहे हैं, वहाँ से, सरकारी नौकरी से, उच्च पदों से, हर तरह से सूर्य आपको धन दिलाएंगे। मंगल मेडिकल और सर्जरी के क्षेत्र से, मंगल आपको गेम्स और स्पोर्ट्स के क्षेत्र से, इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र से आपको और प्रॉपर्टी से बहुत बड़ा धन लाभ कराने जा रहे हैं। एफर्ट आपको करना है, देने के लिए सूर्य मंगल बैठे हैं। और इसके बाद अगली डेट और भी महत्वपूर्ण है। 16 दिसंबर, 16 दिसंबर को सूर्यदेव तीसरे भाव में आ जाएंगे, धनु राशि में। देवगुरु बृहस्पति सूर्य की राशि में होंगे, लाभ के भाव में। यहाँ पर देखिए, गुरु सूर्य का परिवर्तन योग बनेगा। गुरु सूर्य की राशि में, सूर्य गुरु की राशि में, और गुरु की दृष्टि सूर्य पर भी पड़ेगी। बेहद अनुकूल संयोग है। तीसरे भाव से संबंधित चीज़ों से आपको धन का लाभ होगा। तीसरा भाव क्या है? संचार माध्यम, आपकी कम्युनिकेशन पावर, आपका पराक्रम, आपका पुरुषार्थ, इनके संयोग से आपको धन का लाभ होगा। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, ऑनलाइन बिजनेस से आपको लाभ मिलेगा और विदेशों से आपको धन का लाभ होगा। अगली जो घटना है ये बेहद महत्वपूर्ण है, अंतिम घटना है, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये आपके लग्न के स्वामी दैत्य गुरु शुक्र से संबंध रखती है। दैत्य गुरु 2 सितंबर को आपके लग्न के भाव में होंगे। यहाँ पर वक्री होंगे 3 अक्टूबर को, और 6 नवंबर को वक्री अवस्था में कन्या राशि में 12वें भाव में चले जाएंगे। फिर यहाँ पर 13 नवंबर को मार्गी होंगे और 22 नवंबर को पुनः लग्न में आ जाएंगे। शुक्र लग्न में भी अच्छा फल देते हैं और 12वें भाव में भी अच्छा फल देते हैं। अब यहाँ पर आपके लग्नेश जब अच्छी स्थिति में होंगे तो धन की प्राप्ति होगी, सुख सुविधाओं का योग बनेगा, पैसा आएगा, विदेश जाने का योग बनेगा, विदेशों से धन की प्राप्ति होगी। और जो जातक विवाह के इच्छुक हैं उनके विवाह का भी प्रबल योग बनेगा।
ये टाइम पीरियड है 2 सितंबर से लेकर के 22 नवंबर, और एक तरह से कहा जाए कि सितंबर, अक्टूबर और नवंबर पूरे 3 महीने शुक्र का गोचर आपके लिए बेहद अनुकूल है। इस गोचर काल में आप विदेशों से धन का संचय कर सकते हैं। खर्चे बढ़ेंगे लेकिन सुख सुविधा के साधनों पर बढ़ेंगे। कोई प्रॉपर्टी आप बना सकते हैं, वाहन खरीद सकते हैं और घर का रेनोवेशन करा सकते हैं। घर में सुख सुविधा के साधन बढ़ा सकते हैं। साथ ही साथ विदेश यात्राओं और हवाई यात्राओं के भी योग बनेंगे। तो इस तरह की 10 घटनाएं तुला राशि के जातकों के साथ होने जा रही हैं। अब मैं आपको बता दूं, एक बार फिर से याद दिला दूं कि मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। अगर आप संपर्क करना चाहते हैं तो उसी नंबर पर संपर्क कीजिएगा। उस नंबर के अलावा किसी और नंबर से अगर आपसे कांटेक्ट किया जाता है तो वो नंबर स्कैम होगा। और मैं यहाँ पर भी उसी नंबर को लिख दे रहा हूँ, 9058144128। तो ध्यान रखिए, साइबर फ्रॉड का समय चल रहा है, बढ़ता जा रहा है साइबर फ्रॉड। तो किसी भी अनजान नंबर से कोई कॉल आए तो उसे मत उठाइएगा, और आपको कांटेक्ट करना हो तो इसी नंबर पर कांटेक्ट कीजिएगा। नमस्कार।